गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो हवांग डोंगसू होता है उसने जिन्हों को अपने पास कैद किया हुआ है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो जिन्वू होता है वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और यहाँ पर ना वो जिन्हों की चिंता कर रहा होता है। और अभी बंदे को ऐसा लगता है कि जो कल्प्रिट है उसने बस एक ही सुराग छोड़ा है कि वो स्कैवेंजर गिल्ड से है। और अभी जिन्वू यहाँ तक पहुँच चुका है कि जो कल्प्रिट है वो हवांग डोंगसू का बड़ा भाई हवांग डोंगसू हो सकता है, जो कि उन्हीं का वेट कर रहा था कि कब वो लोग यूएसए में अपने कदम रखे जिससे हवांग डोंगसू अपने भाई की डेथ का पता लगा पाए। और अभी जिन्वू के लिए जो सारी मिस्ट्रीज होती है वो खुली होती है, क्योंकि उसे पहले मिस्टर वू की वो बात भी याद आती है जब उन्होंने उसे हवांग डोंगसू से सावधान होने को कहा था। और अभी जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो मैंने पहले किया उसका मेरे को कोई पछतावा नहीं है, लेकिन अगर मैं जिन्हों पे अपना सैडो सोल्जर असाइन करता तो ये कभी होता है नहीं। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि जो सारी गलती है वो उसी की है और वो काफी गुस्से में होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस को, जो कि अपने साथी को बोलता है क्या उसकी कोई खबर, तो उसका साथी जवाब देता है नो सर। और अभी थॉमस हवांग के बारे में सोच रहा होता है क्या उसे अपनी लाइफ की कोई कदर नहीं है। वो एक एस रैंक हंटर है, लेकिन वो जानता है कि जिन्वू और उसके बीच पावर का कितना अंतर है। और वो जो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है जिसका मतलब वो जानता है कि अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेगा तो मैं बीच में आ जाऊंगा। और अभी बंदे को लग रहा होता है ना कि वो अपने हंटर्स को लेकर काफी काइंड हो चुका है। और फिर वो लाउरा, जो कि उसकी असिस्टेंट है, उसे कॉल करता है और बोलता है चीजें वहाँ पर कैसी चल रही है। और फिर जो उसकी असिस्टेंट होती है वो उसे बताते हैं कि ब्यूरो के रिकॉर्ड को यूज करके हमने हवांग डोंगसू के पिछले महीने की सारी मूवमेंट्स को एनालाइज किया है और 3 ऐसी जगह है जहाँ पर वो जा सकता है। और थॉमस भी लाइक हमारे सारे बंदों को वहाँ पे भेजो, मैं भी उस जगह आता हूँ। लेकिन बाय द वे तुमने उन ब्यूरोज के ओल्ड गीजर को कैसे कन्विंस किया कि वो हमारे साथ कॉर्पोरेट करे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग को, जहाँ पर हड़बड़ी मची हुई होती है। और उस जगह एडम भी होता है, जो कि सभी को अनाउंस करता है कि अभी जल्दी हवांग डोंगसू और संग जिन्वू की फाइट होने वाली है अगर उन्होंने जल्दी हवांग डोंगसू को नहीं ढूंढा तो। और इसीलिए वो सभी को काम पे लगा देता है। और ये बातें सुनकर ना डिप्टी डायरेक्टर साइड से एडम को बोलता है क्या हम लोग सभी 100 हंटर्स को भेज दे। तो एडम भाई जवाब देता है यस सर, इवन उन्होंने आज अपनी रेट तक कैंसिल कर दी है और अभी जो सभी हंटर्स है वो कहीं जा रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं एक अननोन फैक्ट्री को, जिसके अंदर हवांग और उसके कुछ चेले होते हैं और उन्होंने ना जिन्हों का काफी बुरा हाल कर रखा है। और फिर एक स्माइल के साथ हवांग डोंगसू जिन्हों को बोलता है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को तुमसे बस एक सवाल का जवाब जानना है। और इस वक्त हवांग जिन्हों की बुरी हालत देखकर अपने मन में सोचता है कि जो गिल्ड मास्टर है उन्होंने मेरे को वार्न किया हुआ है कि मैं जिन्हों के साथ कोई भी बदमाशी ना करूं, लेकिन मैंने उसके साथ कोई बदमाशी करी नहीं है। एक और इंसान है जो कि मेरे सवालों का जवाब मेरे को दे सकता है। और अभी हवांग जिन्हों के मुंह से ये सुनना चाहता है कि जो संग जिन्वू है उसने उसके छोटे भाई को मारा है, लेकिन ये बोलने से पहले ना जो जिन्हो होता है वो बेहोश हो रखा होता है। लेकिन हवांग उसे बोलता है उठ जा, एंड देन उसके पेट पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है जिससे जिन्हों की हालत खराब हो जाती है। और फिर साइड से हवांग का साथी उसे बोलता है इसने काफी अच्छा हैंडल किया और अगर इसके बजाय कोई और एवरेज इंसान होता तो वो इस ब्लो से मारा जाता। और फिर हवांग डोंगसू भी उसे कहता है किसने सोचा था कि ऐसे दुबले पतले इंसान के पास इतना दम होगा जो उसने अभी तक हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं इसकी बहादुरी को इसे सराहना करता हूँ, लेकिन ऐसा जिद्दी बन के ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर हवांग उसका सिर फोड़ता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। लेकिन आखिर में ना जो जिन्नो होता है वो उसे केवल यही बोलता है भाई तू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जो सुनकर ना हवांग का दिमाग खराब हो जाता है और अब ना वो जिन्हों को मारने का प्लान बना देता है। लेकिन ये काम करने से पहले हवांग की नजर जिन्वू के ऑर्स पर पड़ती है, बट वो ये बात नहीं जानता कि जो ये ऑर्स है वो जिन्वू का है। लेकिन अब सबसे पहले हवांग ऑर्स की तरफ आगे बढ़ता है और उसके साथ ही बोलता है कि क्या कहीं आसपास ही कोई डंजन ब्रेक हुआ है, कि ये काफी अजीब है, जो ये ऑर्स है वो तुमसे डर रहा है हवांग। और जैसे ही हवांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे ही हमें एक आवाज सुनाई देती है जो होती है एक्सचेंज। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के घर को, जहाँ पर जो जिन्हों की मॉम थी ना वो टीवी देख रही होती है, जिसके अंदर जिन्वू को भी फीचर किया गया है। और जो बेरू है वो उनके पीछे होता है, लेकिन अचानक से बेरू को कुछ फील होता है और वो अपने मन में सोचता है ये फीलिंग तो मैंने भी फील करी हुई है। और वो समझ जाता है कि अभी जो उसके किंग है वो काफी गुस्से में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं काफी सारी गाड़ियों को जो कि कहीं जा रही होती है और उन्हीं में से एक गाड़ी के अंदर
थॉमस बैठा हुआ होता है जो कि अपने ड्राइवर को बोलता है कार को रोको, लेकिन उसका ड्राइवर बोलता है मैं समझा नहीं। एंड देन वो काफ़ी गुस्से में कहता है डैम इट, शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहले बंदा गाड़ी का एक गेट तोड़ता है एंड देन वहाँ से बाहर निकलता है और अपने ड्राइवर को बोलता है पहले मैं जाता हूँ और तुम लोग मेरी लोकेशन को फॉलो करो। एंड फिर वो तेजी से उस लोकेशन में चले जाता है जिधर हवांग और जिन्वू की फाइट हो रही है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू का एक पंच को जो कि हवांग पे लगा हुआ है। और ये देखकर ना हवांग के दोस्त भी लाइक कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और अभी जिन्वू भी समझ जाता है कि अभी सब कुछ सही होने वाला है और इसीलिए वो एक स्माइल देता है। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हवांग डॉग्स को जो कि काफी दूर जाके गिरता है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक बैरिस एंटी जो कि संग जिन्वू की होती है। अब सबसे पहले जिन्वू जिन्नो को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि अगर जो हेल्थ है वो 10% से नीचे होगी तो जो ये पोर्शन है वो काम नहीं करेगा। और ये देखकर ना जिन्वू काफी गुस्सा आता है। फिर जिन्वू हवांग के चेलों से पूछता है क्या तुम में से कोई हीलर है, जल्दी से जिन्नो को हील करो। और इस वक्त ना जिन्वू काफी ज्यादा एंगर मोड में दिख रहा था और जो वहाँ पे हीलर होता है ना वो जिन्वू को नर्वस होते हुए कहता है कि हम लोग कोरियन नहीं बोल सकते। एंड देन अब सामने से एंट्री होती है हवांग डोंगसू की जो कि अपने साथी को बोलता है कि वो तुमसे बोल रहा है कि इस बच्चे को हील करो। और अब हवांग बड़े चौड़ में अपने ऑरा को रिलीज करते हुए जिन्वू को बोलता है ये हमारी पहली मुलाकात है संग जिन्वू। लेकिन जिन्वू हवांग की बातों पर ध्यान नहीं देता और काफी गुस्से में हवांग के चेलों को बोलता है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ इसको हील करो। लेकिन जो हीलर होता है ना वो बड़े चौड़ में जिन्वू को बोलता है पहले तुम्हें हमारे बॉस को कन्विंस करना होगा और तभी मैं ये काम करूंगा। बट अभी जिन्वू का पारा हो चुका है गर्म और वो सबसे पहले उस बंदे का मुंह पकड़ता है एंड देन जो साइड में खंबा होता है ना उसी से भिड़ा देता है। और अब जिन्वू दूसरे बंदे से पूछता है क्या तुम भी हीलर हो। लेकिन जो दूसरा बंदा ना उसकी फट गई थी वो चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर हवांग तुमने मेरे को नहीं बताया था कि जो संग जिन्वू है वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जिन्वू बड़े चौड़ में बोलता है मैं तुम्हें फिर से पूछा है क्या तुम हीलर हो। और वो बंदा बोलता है नहीं। और अगले पल हम लोग देखते हैं उसका भी गेम ओवर। और अब हवांग जिन्वू की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मैं जानता हूँ यू आर द वन जिसने मेरे भाई को मारा है, हवांग डोंगसुक है ना। और अभी जिन्हो की हालत खराब हो रखी है लेकिन फिर भी वो बोलता है सर इससे सावधान रहिएगा, ये हवांग डोंगसू का बड़ा भाई हवांग डोंगसू है। लेकिन जिन्वू से बोलता है अभी तेरे को कोई भी चीज बोलने की जरूरत नहीं है। एंड देन दूसरी तरफ हवांग उसे बोलता है मेरे सवाल को जवाब दो संग जिन्वू, क्या तुमने मेरे भाई और उसकी स्क्वाड को वाइप आउट किया है। इस पॉइंट पे जो हवांग और जिन्वू होता है वो काफी क्लोज होता है और जिन्वू उसकी बात का उसे जवाब देता है ये बात तुम अपने भाई से ही पूछ लेना। और ये सुनकर ना हवांग का पारा गर्म हो जाता है और वो जैसे ही जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वैसे जिन्वू उसके हमले को डॉच करता है, इवन उसके पेट पे एक मुक्का भी दे मारता है जिससे हवांग के मुंह से निकलता है खून और वो काफी दूर जाके गिरता है। और इस पंच का इम्पैक्ट ना काफी ज्यादा था लेकिन अभी तक हवांग मरा नहीं है। इसके बाद हवांग डोंगसू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है लेकिन अगली पल वो देखता है कि जो जिन्वू है वो उसके बगल में ही है। और जैसे ही हवांग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े उससे पहले जिन्वू उसके मुंह पे एक जोरदार चाटा दे मारता है। और इस पॉइंट पे तुम लोग खुद देख सकते हो कि जिन्वू ने हवांग का क्या हाल करा हुआ है। और फिर जिन्वू हवांग का चेहरा उठाता है और लगातार उसका मुंह कंटेनर से पटक रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एंट्री होती है थॉमस की जो कि बोलता है दैट्स इनफ। और फिर थॉमस जिन्वू को बोलता है मैंने इसे कहा था कि तुम्हारे साथ कोई बदमाशी ना करे, लेकिन क्या जो हवांग है वो अभी जिंदा है। और फिर जिन्वू जवाब देता है क्या अभी के लिए। एंड देन थॉमस बोलता है तुम काफी रिस्पॉन्सिव हो, चलो हम यहाँ पे जल्दी बात खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और फिर मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और फिर जिन्वू उससे पूछता है अगर मैं इस चीज को मना कर दूं तो थॉमस काफी गुस्से में जवाब देता है फिर ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं, ये मेरा ऑर्डर होगा। और फिर जिन्वू दूर हवांग को आसमान में फेंक देता है। लेकिन अभी हवांग अपने मन में यही सोच रहा था आखिरी पल में कि मैं यही तो चाहता था, अब थॉमस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरी फाइट में इंटरवेन करने के अलावा, और जाओ इसे मार डालो थॉमस मेरे लिए। और ये साला जो हवांग है ना वो कलेश का पूरा जड़ है। और अभी जो थॉमस और जिन्वू होते हैं ना वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और थॉमस उसे बोलता है क्या तू जानता है कि मैं हूँ कौन। तो जिन्वू काफी गुस्से में उसे बोलता है मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू जो कोई भी है। और अभी थॉमस अपने मन में उसे देखकर सोच रहा होता है कि जानता है कि मैं हूँ कौन, लेकिन फिर भी ये मुझसे फाइट करने का चूज कर रहा है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस के बचपन का सीन। और हमें फिर नाइटर के थ्रू बताया जाता है कि जो थॉमस है वो एक गरीब फैमिली में उसका जन्म हुआ है। जो थॉमस है वो अपने एनिमी से घिरा हुआ है लेकिन कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और जो यूनिवर्स है उसने
उसे एक गिफ्ट दिया है जो है ओवरवेलमिंग फोर्स, जिससे वो सभी को क्रश कर देता था। और तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि बंदा काफी ज्यादा फाइट के अंदर उतरा हुआ है, फाइट करी हुई, लेकिन हर बार हर फाइट में वो जीता है। और अभी जो नरेटर है ना, वो थॉमस की गुणगानी कर रहा होता है, वो उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि संग जिन्वो के साथ फाइट करने के बाद थॉमस जीतता है या नहीं। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर थॉमस जिन्वो पर अटैक करता है, बट उसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं थॉमस की गैंग और उसके हंटर्स को, जो कि उस जगह आ चुके हैं जिस जगह थॉमस फाइट कर रहा है। लेकिन अचानक से उन सभी को एक एक्सप्लोजन दिखाई देता है और ये काम होता है थॉमस का, जो कि समहाउ जिन्वो के हमले को ब्लॉक कर पाया है। और अब थॉमस जिन्वो की तरफ आगे बढ़ता है और जो उसके साथी होते हैं ना, वो सभी को बोलते हैं, अरे बेवकूफो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, उन पर धावा बोलो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इग्रिस और काइजल को, जहाँ पर जिन्वो इग्रिस को जिन्हो सौंपता है और उसे बोलता है, इसे पास वाले हॉस्पिटल में भर्ती करो और ये मेक श्योर करना कि इसका इलाज हो, नो मैटर व्हाट। एंड देन फिर वो लोग उड़ जाते हैं पास वाले हॉस्पिटल की तरफ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक तरफ थॉमस और उसकी बिरादरी के लोग होते हैं और दूसरी तरफ जिन्वो और उसकी बिरादरी के लोग होते हैं। और ये जो कलेश की जड़ है ना, वो और कोई नहीं, हवांग डोंगसू है। और अभी ना जो थॉमस है, उसे अब हवांग डोंग से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसे जिन्वो को मार के अपना प्राइड फिर से रिस्टोर करना है। और अभी थॉमस देखने में एक बीस्ट लग रहा होता है और वो जिन्वो को बोलता है, देख अभी काफी देर नहीं हुई और अगर तू अपनी गलती मान लेता है तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लेकिन इस बात के रिप्लाई में ना जिन्वो अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और ये एक्ट ना काफी ज्यादा बैडनेस होता है। और ये देखकर ना ऑब्वियस चीज होती है, थॉमस को काफी गुस्सा आ जाता है एंड देन वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और उसे बोलता है, तुम्हें अपने लास्ट चांस मिस करने का पछतावा होने वाला है बच्चे। एंड देन जो उसकी बॉडी होती है ना, वो काफी ज्यादा बड़ी और पावरफुल हो रही होती है। और अब एक तरफ थॉमस के सोल्जर्स होते हैं और दूसरी तरफ जिन्वो के सोल्जर्स होते हैं। और फाइनली वो समय आ जाता है जब जिन्वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है आगे बढ़ने का। और अब दोनों तरफ के सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो थॉमस के सोल्जर्स होते हैं ना, वो जिन्वो के सोल्जर पे सीधे अटैक नहीं करते, वो उनके सामने अपनी सील रख देते हैं एंड एक साथ अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और जिन्वो के सैरो सोल्जर्स पर लाइटनिंग अटैक कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो थॉमस होता है ना, वो एक बीस्ट बन चुका है, जो कि जिन्वो के सैरो सोल्जर्स को एक एक करके और इजीली वाइप आउट कर रहा होता है। लेकिन अभी उसके सामने आ जाता है टस्क, जिसने अपनी सील को भी क्रिएट कर रखा है। लेकिन इससे थॉमस को फर्क नहीं पड़ता, वो टस्क की तरफ जंप लगाता है और तेजी से उसकी सील और उसको फाड़ के रख देता है। इसके बाद थॉमस उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है जिस जगह संग जिन्वो होता है। लेकिन जब वो अपने सामने की तरफ देखता है ना, तो वो नोटिस करता है कि जो संग जिन्वो है, उसने उसकी मैक्सिमम आर्मी को वाइप आउट कर दिया है। एंड एक और बंदे को मारने के बाद जिन्वो की नजर पड़ती है थॉमस पे। लेकिन जो थॉमस होता है, अब वो तेजी से जिन्वो की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वो को बचाने के लिए थॉमस के सामने आ जाता है आयरन, जिसने थॉमस को ब्लॉक किया हुआ होता है। लेकिन अगले पर हम लोग देखते हैं कि थॉमस इजीली आयरन को ही पेल देता है। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उधर जिन्वो होता है नहीं, और जो जिन्वो था वो उसके पीछे आ जाता है और अपने डैगर से थॉमस पर हमला करता है। लेकिन फिर वो देखता है कि जो उसका अटैक है वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, जो देखकर ना जिन्वो शॉक्ड हो जाता है। जिस मौके का फायदा थॉमस उठाता है और वो जिन्वो के पेट पे एक जोरदार ब्लो मार के उसे उड़ा देता है एंड बड़े चौड़ में उसे कहता है, क्या नेशनल लेवल हंटर्स तुम्हारे लिए कोई मजाक है। और फिर बंदा टेलीकिनेसिस का यूज करता है और जिन्वो को अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन जो जिन्वो था वो कहाँ कम होता है, वो अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और थॉमस को जमीन पे दबोच रहा होता है। और अभी थॉमस अपने मन में सोचता है, ये क्या चल रहा है, क्या इसका प्लान मेरे को जमीन पे क्रश करने का। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे जम गया हूँगा, लेकिन मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन क्या इसने मेरे पे अटैक करना चूज किया, ये इसकी हिम्मत कैसे हुई। एंड फिर जिन्वो थॉमस के मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे उसके मुंह से निकलता है खून और वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाता है। लेकिन तभी जिन्वो उसके करीब आता है और लगातार उस पे डैमेज दे रहा होता है और देखकर लग रहा है कि जिन्वो इस पॉइंट पे डोमिनेट कर रहा है। और अभी थॉमस की हालत काफी खराब होती है, लेकिन वो जिन्वो को बोलता है, ठीक है अब मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट करना बंद करता हूँ, रीइंफोर्समेंट। एंड इसी के बाद सीन चेंज होता है और वो काफी सारी गाड़ियों को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा मिस्टर वाइट को बोलता है, मिस्टर वाइट अब समय आ चुका है मेरे को बताने का कि क्या चल रहा है। लेकिन मिस्टर वाइट जवाब देते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बता भी पाऊँ। और अभी जो ड्राइवर होता है ना, वो नोटिस करता है कि जो मिस्टर वाइट है वो उससे अपनी नजरें छुपा रहे हैं। एंड देन वो उसे बताता है कि आप हंटर नहीं हो और इसलिए फील नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर ये कुछ ज़्यादा आगे चले गई
तो जो हम सभी की जान है वो खतरे में आ जाएगी। और अभी तुम लोग थॉमस का कुछ अलग ही रूप देख सकते हो। और ये देखने के बाद जिनवू समझ जाता है कि जो केमिस्ट ने उसे बताया था कि 4 लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है, उन्हीं में से जो थॉमस आंड्रे है वो एक इंसान है। लेकिन फिर भी जिनवू थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है, बट इस बार जो थॉमस जिनवू पर अटैक करता है ना, उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और इस चीज को ना तुम अपनी स्क्रीन के सामने खुद देख सकते हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जिनवू ने थॉमस के अटैक लगने से पहले उसको डॉज कर दिया था। और अभी जिनवू को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिनवू भी अभी थोड़ा परेशानी में पड़ चुका है। लेकिन थॉमस यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने हाथों में ब्लैक होल क्रिएट करता है और कहता है कैप्चर, जिससे जो सभी जिनवू के सैडो सोल्जर जो आसपास के एरिया होता है, जो बिल्डिंग्स होती है, वो सभी थॉमस की हाथों की तरफ कैप्चर अट्रैक्ट हो रही होती है और डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और अब जैसे थॉमस अपने अटैक को रोकता है ना, तो जो उसके आसपास का एरिया था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रखा था, लेकिन अभी तक जिनवू बचा हुआ है। और अब थॉमस बड़े चौड़ में जिनवू को बोलता है, इस बार अब मैं मिस नहीं करने वाला। और इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि फाइनली जिनवू ने अपने 2 जिनों को बचा दिया है, बट वो अभी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रखा होता है। और इस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने जिनवू और हवांग की फाइट को भी देखा, जहाँ पर जो हवांग था ना, वो जिनवू को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और अभी हम लोग थॉमस और जिनवू की फाइट को देख रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो मैच चल रही है ना, वो हवांग डोंगसू की वजह से चल रहा है। और गाइज अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या जो जिनवू है वो थॉमस को इस फॉर्म में हरा पाएगा भी या नहीं? तो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।